गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ गिरिराज प्रसाद अग्रवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको मॉडल्स के बारे में परिभाषा, उसके एग्जाम्पल्स और परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछने का तरीका होता है, उसके अंतर्गत वो आपको सेंटेंस के ऊपर भी मॉडल दे सकता है और सेंटेंस के साथ भी मॉडल दे सकता है। वो कैसे देगा? देखिए, वो क्वेश्चन होता है फिल इन द ब्लैंक्स विद appropriate models given in bracket। ये दूसरा प्रकार है। अक्सर नवीन में जो क्वेश्चन आता है वो इसी प्रकार से आता है कि वो कोष्टक के बगल में रहता है। जैसे लिख दिया यू आर सिक, फुल स्टॉप, यू रिक्तिस्थान, कंसल्ट ए डॉक्टर इमीडिएटली। अब ये सेंटेंस लिख दिया। अब इसके जस्ट बगल में आपको मॉडल्स देगा। वो दे सकता है, कोई सा दे सकता है, शुड दे सकता है, मस्ट दे सकता है और तीसरा दे सकता है विल दे सकता है। कोई सब आपको दे सकता है। हमको दूसरा वाक्य दे दिया, गॉड। दूसरा वाक्य लिखेंगे रिक्तिस्थान, bless you my son। फिर आपको क्वेश्चन दिया है, हमको इंग्लिश से भरना। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है। क्या आप इसको भर सकते हैं? बहुत सरल तरीका है, लेकिन फिर भी इसके लिए हमें ये तो ध्यान करना है कि वाक्य का भाव तो हमको पहचानना। उसी के बाद ही हम मॉडल भर सकते हैं। अंदाजे से नहीं भर सकते। अंदाजे से भरोगे तो हो सकता है कि वो मॉडल अपनी दृष्टि में सही है, लेकिन सामने वाले की दृष्टि में वो गलत होगा। इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर यू आर सिक, इट मीन्स तुम बीमार हो। तो यू कंसल्ट ए डॉक्टर इमीडिएटली, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना। यहां पर हम शुड का यूज करेंगे या मस्ट का यूज करेंगे, ये मॉडल्स के भाव पर डिपेंड करता है। यहां पर हम मस्ट का यूज करेंगे क्योंकि इसमें नेसेसिटी होती है, तो यू मस्ट आएगा क्योंकि डॉक्टर को दिखाना नेसेसरी होता है। बीमार होने पर नहीं दिखाएंगे तो और ज्यादा बीमार हो जाएगा, इसलिए मस्ट आएगा। गॉड ब्लेस यू माई सन, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे, यहां पर आएगा मी। तो हमको ध्यान रखना है कि कौन सा मॉडल्स किस प्रकार के भाव प्रकट करता है, हमको उसको देख के भरना होता है। कभी कभी क्या होता है कि वो कोष्टक में आपको मॉडल्स नहीं देकर वो आपको दे देता है भाव, जो भाव प्रकट करता है वो दे देता है। फिर हमको ढूंढना है कि जैसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का भाव दे रखा है, कौन सा मॉडल आएगा, उसको भरना होता है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछने के अनेक तरीके होते हैं। अब मैं आपको कैन, कुड और मस्ट इन मॉडल्स के बारे में बताऊंगा। अब इसको प्रारंभ करूं इससे पहले मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि सबसे पहले मेरे वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।
पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो सारी बातें आपके स्वतः ही समझ में आ जाएगी। देखिए अब मैं अपना बिंदु चालू कर रहा हूं। ये तो मैंने बताया था किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो मॉडल आपके सामने दिखाई दे रहा है, मैंने ऊपर लिख दिया कैन, कुड और मस्ट। इनके यूजेज हम ठीक प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पहला मॉडल लेता हूं, यूज ऑफ कैन। कौन सा भाव प्रकट करता है? देखिए इसका भाव आता है एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन, स्ट्रेंथ, क्लेवरनेस आदि का भाव प्रकट करने के लिए यूज किया। तो आपको केवल क्या याद करना है? एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन, स्ट्रेंथ और क्लेवरनेस। एबिलिटी मीन्स योग्यता, क्षमता, शक्ति, अनुमति, ताकत और चतुर। ये भाव प्रकट करने आप कैन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ही रिक्त स्थान, आंसर एनी क्वेश्चन। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही आंसर एनी क्वेश्चन। बहुत होशियार है, पढ़ने में क्या है? बहुत होशियार। अब हम आंसर दे सकता है तो उत्तर, उसमें किसी भी प्रश्न को आंसर देने की क्या है? योग्यता है। क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है, क्या है? एबिलिटी। तो यहां पर हम किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। इसी प्रकार से जैसे यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। यू रिक्त स्थान, गो होम। क्या आएगा बताओ? तुम अपना गृह कार्य समाप्त कर चुके हो। जब गृह कार्य समाप्त कर दिया तो घर जाने की उसको क्या मिल रही है? परमिशन। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर हम कैन का यूज करेंगे। जैसे लिख दिया मोहन। अगला वाक्य पढ़ लेंगे। दो वाक्य आपके समझ में आ गए। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य जो मैं आपको लिखने जा रहा हूं वो है ताकतवर। किस प्रकार से स्ट्रेंथ का भाव प्रकट होता है? मोहन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मोहन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ही कैन डिफीट एनी रेसलर। किसी भी पहलवान को परास्त कर सकता है। डिफीट यानी मतलब पराजित करना। तो यहां पर ताकत का यूज है कि कुश्ती में जब लड़ते हैं तो ताकत का इस्तेमाल होता है। इस प्रकार से हम कैन का यूज करते हैं। अब ये तो हुआ एबिलिटी। अब दूसरा यूज और है हमारा कैन का, जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए दूसरा यूज है पॉसिबिलिटी व प्रोबेबिलिटी। दूसरा यूज क्या है? पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी व प्रोबेबिलिटी।
क्या होती है? संभावना। पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का होता है क्या होता है? संभावना। जैसे जैसे आपको दिया है माई फादर कैन गो टू जयपुर टुडे इवनिंग। इस प्रकार माई फादर कैन गो टू जयपुर टुडे इवनिंग, मेरे पिताजी आज शाम को जयपुर जा सकते। संभावना प्रकट की जाए, इस प्रकार हम कैन का यूज करते हैं। अब देखिए अगला मॉडल अपना आता है कुड। देखिए हम लिख लेंगे सब इसको। कुड का यूज किस प्रकार से यूज करेंगे? कुड, देखिए कैन और कुड में ज्यादा अंतर नहीं है। कैन का यूज प्रेजेंट फॉर्म में करते हैं और कुड का यूज पास्ट फॉर्म में करते हैं। यानी कि जब फर्स्ट फॉर्म कैन की सेकंड फॉर्म कुड होती है तो वही भाव आएंगे, लेकिन इसे संकेत हमको किसका मिलेगा? पास्ट का। जैसे एबिलिटी, कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, इन पास्ट। भूतकाल में क्षमता, योग्यता, शक्ति, ताकत को बताने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें आता वेन आई वॉच ए स्मॉल, वेन आई वॉच ए स्मॉल बॉय, आई रन फास्ट so long distance। तो यहां पर दौड़ने की क्या होती है इसके अंदर? यहां पर बताइए, दौड़ने की होती है क्षमता, कैपेसिटी। तो यहां पर आया कुड। जब मैं छोटा था तो मैं लंबी दूरी तक बहुत तेज दौड़ सकता था, तो ये आता है। अगला यूज अपना कैन के बाद, जब कैन का और भी यूज किया जाता है, जैसे हम लिखेंगे वेन आई वाज इन स्कूल, आई कुड टेक पार्ट इन ऑल एक्टिविटीज। तो यहां पर भी कैन के स्थान पर कुड का यूज किया गया है। तो कैन का ये कुड जो है कैन का पास्ट फॉर्म होता है। पास्ट टेंस का जहां पर भी बोध होता है हमको तुरंत कैन के स्थान पर हम क्या लगा देंगे? कुड। अब अगला मॉडल है वो अपना है मस्ट। ये आपके कैन और कुड समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके सामने अगला मॉडल बताने जा रहा हूं, वो है मस्ट। अगला मॉडल आपके सामने मस्ट। देखिए मस्ट का प्रयोग परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको यूज वो विशेष देखेंगे। देखो मस्ट का जो यूज करते हैं इसमें आता है, देखिए मस्ट का यूज अपन करते हैं, वो करते हैं नेसेसिटी, NECESSIT, नेसेसिटी। दोबारा लिख रहा हूं आपके सामने। मस्ट का यूज अपन करते हैं नेसेसिटी, कंपल्सन, ओब्लाइजेशन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी,
स्ट्रॉन्ग एडवाइस, स्ट्रॉन्ग एडवाइस जो अभी हमने कुछ दिन पहले भी लिखा था। पक्की सलाह, पक्की संभावना, ये भाव प्रकट करने नेसेसिटी, कंपल्सन, ओबलाइजेशन। नेसेसिटी होता है आवश्यकता, अनिवार्यता इसको कहते हैं। कंपल्सन होता है दबाव, किसी के डर के वजह से हम कोई कार्य करते हैं, वहां पर भी मस्ट आता है। यहाँ पर चाहते नहीं लेकिन करना है, क्यों नहीं करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा। ऐसा भाव जहां पर आता है वहां भी हम मस्ट का यूज करते हैं। ऑब्लाइजेशन, बाध्यता, ये हमारे सामने और कोई विकल्प नहीं है, हम यहां पर है तो हमें ये कार्य करना पड़ेगा। दबाव सा है एक तरह से। अगला है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जैसे हम लिख दिया कि देयर आर ब्लैक क्लाउड्स, देयर आर ब्लैक क्लाउड्स एंड थंडर स्टॉर्म इन द स्काई। अपन ने यहां पर सब पर कुछ एक खंड लिखा है, देयर आर ब्लैक क्लाउड्स एंड थंडर स्टॉर्म इन द स्काई। आकाश में काले बादल और क्या है, गर्जना है। अब हम जानते हैं कि काले बादल हो रहे हैं, गर्जना हो रही है, तो बरसात आने की संभावना कितनी होती है? हम कहते हैं निश्चित रूप से बरसात आएगी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इट मस्ट रेन टुडे। ये आपका पक्की संभावना। एक एग्जांपल लिख दिया, राजू इज वेरी इंटेलिजेंट। राजू इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत होशियार। ही वित्तस्थान गेट फर्स्ट रैंक इन द स्कूल। तो जो बहुत होशियार है तो विद्यालय में फर्स्ट रैंक प्राप्त करने की होती है पक्की संभावना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। यहां पर ही हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, हम किसी को सलाह दे रहे हैं जिस सामने वाले का बहुत भला हो रहा है, पक्की सलाह कि भाई आपके सामने एक परिस्थिति है, आपको ये कार्य निश्चित रूप से करना चाहिए, वहां पर भी मस्ट का यूज करेंगे। जैसे मैंने लिखा था कि यू आर लुकिंग, यू आर सिक, तुम बीमार हो। अभी एग्जाम्पल दिया था मैंने, वही एग्जाम्पल है कि बीमार व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा दिया है ए मोटरसाइकिलिस्ट वित्तस्थान वियर ए हेलमेट। हेलमेट को पहनने क्या होता है, दवा, तो यहां पर भी मस्ट का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से आता है। अगला दिया है ए स्टूडेंट मस्ट वियर यूनिफॉर्म व्हेन ही इज इन स्कूल। जब वो विद्यालय में होता है उसको यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। इस प्रकार से मस्ट का प्रयोग किया जाता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, वहां पर हम मस्ट का यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। जितना हम लोग अंग्रेजी ग्रामर में पढ़ेंगे उतना ही हमको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसलिए मेरा सुझाव है सभी स्टूडेंट्स को कि अंग्रेजी ग्रामर में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देखें ताकि मॉडल्स आप पे क्लियर हो। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।